नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली, बीए द्वितीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत छठा प्रश्न पत्र निबंध तथा कथ्यतर गद्य के अंतर्गत सरदार पूर्ण सिंह के एक चर्चित निबंध मजदूरी और प्रेम को हम देख रहे हैं। हिंदी के द्विवेदी युगीन श्रेष्ठ निबंधकारों में सरदार पूर्ण सिंह का उल्लेख किया जाता है। हिंदी में सरदार पूर्ण सिंह जी ने लगभग 6 निबंधों की रचना कर अपना एक विशेष स्थान प्राप्त किया है। इसके पूर्व की ताशिका में सरदार पूर्ण सिंह के जीवन परिचय और पाठ्यक्रम का ये जो निबंध है मजदूरी और प्रेम, उसका सारांश हमने देखा है। आज के इस ताशिका में हम मजदूरी और प्रेम इस निबंध की चर्चा करते हैं। सरदार पूर्ण सिंह जी ने इस निबंध को अलग अलग 8 शीर्षकों के माध्यम से व्यक्त किया है। ये जो 8 अलग अलग शीर्षक दिए हैं, उसमें हल चलाने वाले का जीवन, गडरिये का जीवन, मजदूर और मजदूरी, प्रेम और मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा और पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। तो इस प्रकार के 8 शीर्षकों के माध्यम से सरदार पूर्ण सिंह जी ने किसान, मजदूर जैसे कष्ट करने वाले व्यक्ति की सराहना करते हुए, उनकी इज्जत करते हुए इस निबंध के माध्यम से अनेक उदाहरण देते हुए मजदूरों को उनके किए हुए श्रम का योग्य जो पारिश्रमिक है, मजदूरी है, देने का उपदेश किया है। तो हम देखते हैं मजदूरी और प्रेम। आरंभ में सरदार पूर्ण सिंह जी ने हल चलाने वाले का जीवन, उसका जो स्वभाव है, उसके संदर्भ में उन्होंने लिखा है। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियां सी है। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति हुआ सा दिखाई देता है। तो इस प्रकार इस निबंध के आरंभ में ही सरदार पूर्ण सिंह हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले दोनों के स्वभाव में साधु प्रवृत्ति होने की बात की है। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है। उनके हवन कुंड की जो ज्वाला है
उस ज्वाला की जो किरणें हैं सरदार पूर्ण सिंह जी को उनके द्वारा उगाए हुए चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में देखने को मिलती है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियों में सरदार पूर्ण सिंह को दिखाई देते हैं। किसान का ये जो रूप है सरदार पूर्ण सिंह जी को, उनका स्वभाव बहुत ही साधु लगता है और किसान का ये रूप पूर्ण सिंह जी को अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई देता है। सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि ब्रह्मा आहुति से जगत पैदा हुआ है। अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। खेती उसके ईश्वरी प्रेम का केंद्र है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। तो इस प्रकार सरदार पूर्ण सिंह जी को किसानों का जो जीवन है वह अन्न में, फूल में, फल में, इतना ही नहीं तो वह आहुति देता हुआ सा दिखाई देता है। यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि ब्रह्मा की जो आहुति है, ब्रह्मा की आहुति से इस संसार का निर्माण हुआ है। तो उसी प्रकार अन्न पैदा करने वाले जो किसान हैं वह सरदार पूर्ण सिंह जी को ब्रह्मा के समान लगते हैं। खेती उनके ईश्वरीय जो प्रेम है उसका केंद्र लगता है और किसानों का जो सारा जीवन है पूर्ण सिंह जी को पत्ते पत्ते में, फूल फूल में और फल फल में बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। वृक्षों की तरह उनका भी जीवन एक तरह मौन जीवन है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। विद्या यह नहीं पढ़ता, जप और तप यह नहीं करता, संध्या वंदनादि इसे नहीं आते, ज्ञान ध्यान को इसे पता नहीं, मस्जिद गिरजे मंदिर से इसे सरोकार नहीं, केवल साग पात खाकर ही यह अपनी भूख निवारण कर लेता है। तो इस प्रकार इस निबंध के आरंभ में किसानों का ये जो श्रम है, किसानों की जो मेहनत है, उसका वर्णन करते हुए सरदार पूर्ण सिंह जी को वृक्षों की तरह किसानों का जो जीवन है एक मौन जीवन की वह बात करते हैं। किसान का ये जो जीवन है वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। तो इस प्रकार इस वातावरण में हमेशा वह रहने के कारण वह उसका जो जीवन है वह निरोगी लगता है। किसान को किसी प्रकार की विद्या नहीं आती है, ना तो वह विद्या पढ़ता है, ना जप और तप वह करता है, यहाँ तक कि संध्या वंदनादि भी इसे नहीं आती है, ना तो ज्ञान या ध्यान का इसे पता है, ना तो वह मस्जिद जाता है, ना गिरजे या मंदिर से इसे कोई सरोकार है। केवल वह क्या करता है, साग पात खाकर ही यह अपनी भूख निवारण कर लेता है। ठंडे चश्मे और बहती हुई नदियों के शीतल जल से यह अपनी प्यास बुझा लेता है। प्रातःकाल उठकर यह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और हल जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इसे भाती है। इसके बच्चे मिट्टी में ही खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। इसको और इसके परिवार को बैल गांव से प्रेम है। उनकी यह सेवा करता है।
पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ इसकी आंखें नीले आकाश की ओर उठती है। नैनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है। साय और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो यह उसको मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तुष्ट करता है। धोखा यह किसी को नहीं देता। यदि इसको कोई धोखा दे तो भी उसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है। गाय इसकी दूध देती है। स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है। मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उनके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उनके साथ रातें गुजार देना, क्या स्वाध्याय से कम है? दया, वीरता और प्रेम जैसा कि किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं। गुरु नानक ने ठीक कहा है, भोले भाव मिले रघुराई। भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। उनकी फूस की छतों में सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। जब कभी भी इन बेमुकुट के गोपालों का दर्शन करता, मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं, तब मुझे मालूम होता है कि नंगे पांव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए, गांव का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का महाराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। तो इस प्रकार हल चलाने वाले के जीवन को सरदार पूर्ण सिंह जी ने इस निबंध के आरंभ में व्यक्त किया है। उनका स्वभाव सरदार पूर्ण सिंह जी को साधु लगता है। वह अपने खेत में अपने आप को या अपने शरीर का हवन कर देता है। वह अपने इस हवन कुंड में अपनी ज्वाला की किरणों से चावल और गेहूं उगाता है। सरदार पूर्ण सिंह जी को किसानों का जो रूप है, अन्न में, फूल में, फल में या पत्तों में, उनको बिखरा हुआ दिखाई देता है। वृक्षों की तरह उनके मौन जीवन को सरदार पूर्ण सिंह जी देखते हैं। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की जो निरोगता है, अर्थात किसानों के हिस्से में आने की बात करते हैं। तो ये ना तो विद्या जानते हैं, ना जप तप करते हैं, ना तो संध्या वंदनादि इन्हें आती है, ना इन्हें ज्ञान या ध्यान का पता है, ना तो मस्जिद, गिरजे, मंदिर का उनका कोई संबंध नहीं है। केवल ये जो किसान हैं क्या करते हैं, साग पात खाकर ही अपनी भूख का निवारण कर लेते हैं। इतना ही नहीं तो बहती हुई नदियों का जो शीतल जल है पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। सवेरे उठकर सबसे पहले किसान अपने बैलों को नमस्कार करता है और हल जोतने के लिए
चला जाता है। दोपहर की जो धूप है उसे बहुत भाती है। इसके जो बच्चे हैं मिट्टी में खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। इसको अपने परिवार के साथ बैल और गांव से प्रेम है। इसकी वह सेवा करता है। पानी बरसाने वाले का दर्शन करने के लिए इनकी जो आंखें हैं नीले आकाश की ओर उठती रहती है। उनकी नैनों की जो भाषा है उससे वह ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। दिन रात सुबह सवेरे विधाता का जो हृदय है अर्थात उसके प्रति अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक जो भाव है किसानों के हृदय में देखने को मिलता है। यदि कोई इनके घर आ जाता है तब किसान क्या करते हैं, उस व्यक्ति के साथ मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से उस व्यक्ति को संतुष्ट करते हैं। धोखा तो ये कभी किसी को नहीं देते हैं। यदि अगर कोई व्यक्ति किसान को धोखा देता है तो उसका भी उसे ज्ञान नहीं होता है या पता नहीं चलता है, क्योंकि उसकी जो खेती है वह हरी भरी है, उसकी जो गाय है वह दूध देती है, उसकी जो स्त्री है वह उसकी आज्ञाकारिणी है, उसका जो मकान है पुण्य और आनंद का स्थान है। हमेशा वह अपने ही काम में व्यस्त रहता है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उनके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उनके साथ रातें गुजार देना, क्या ये स्वाध्याय से कम है? तो इस प्रकार का प्रश्न सरदार पूर्ण सिंह उपस्थित करते हैं। दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है अन्यत्र वह नहीं मिलता है। तो इसके संदर्भ में गुरु नानक देव का एक कथन व्यक्त करते हुए पूर्ण सिंह कहते हैं कि भोले भाव मिले राई। तो इस प्रकार भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। उनकी पूस की छतों का वर्णन करते हुए सरदार पूर्ण सिंह लिखते हैं कि उनकी पूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तर पर पड़ते हैं। ये प्रकृति के जवान साधु है। जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों का दर्शन करता तो मेरा जो शीर है स्वयं ही झुक जाता है। तो इस प्रकार की मेहनत करने वाले, प्रकृति के संपर्क में रहने वाले ये जो किसान हैं, या उनको बेमुकुट के गोपाल शब्द का प्रयोग करते हुए उनका दर्शन होते ही सरदार पूर्ण सिंह का जो सिर है स्वयं ही झुक जाने की बात करते हैं। जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं, सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं कि जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे पांव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए, गांव का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का महाराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने वाले और सिंहासन पर बैठने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। तो इस प्रकार एक साधु स्वभाव वाला जो रूप है, प्राकृतिक साधु जवान शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है, तो वह किसानों के माध्यम से देखते हैं।